किराने की दुकान पर जाकर बच्चों के लिए चावल नहीं खरीद सकता था क्योंकि वहां के भी 4 महीने का बिल चुकता करना बाकी था। A man who send help to the leprosy hospitals, mental hospitals and orphanages, and a man who was invited to inaugurate a bank with account number 1 in the city. That man is crying before a milkman to get a bucket of milk. Is not a good story. It's not a good story. एक कोड़ियों के बड़े कोड़ियों के अस्पताल हो या फिर पागलों के अस्पताल हो या अनाथालयों में बड़ी तादाद में अन्न को भेजने वाला और उस शहर के बैंक का उद्घाटन करवाते वक्त उस बैंक का पहला अकाउंट लेने वाला वही धनी व्यक्ति आज अपने बच्चों को चावल नहीं दे पा रहा, दूध नहीं पिला पा रहा। ये अच्छी खबर नहीं, ये बुरी खबर है। I hated my life. मैंने अपनी जिंदगी से नफरत की। I became mad. मैं पागल हो गया। I took a hammer in my hand. मैंने अपने हाथ में हथौड़ी ली। I rushed into the room. और अपने कमरे में गया। A room full of honors, awards, shields I received from many organizations. संगठनों से पाई हुई ट्रॉफियां, अवार्ड, पुरस्कार वहां पे सजे थे। I felt as if they were laughing at me. हर एक मुझे लग रहा था कि मुझ पर हंस रहा है। I broke everything into pieces. मैंने हर एक ट्रॉफी को तोड़ दिया। As if revenging myself. और खुद से मैं बदला ले रहा था। The patams and the honors and the positions in the society at present will never help you, will never help you when you face a problem. समस्या में आज समाज में आप आज जो पद को पाए हैं, जो नाम है, जो ट्रॉफी है, जो पुरस्कार है, जब समस्या आएगी ये कुछ भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। I broke everything into pieces. हर एक को मैंने तोड़कर चकनाचूर कर दिया। I picked the metal parts. मैंने सारे टुकड़े उठाए, Put it in a sack. उसे बोरी में भरा, Took into the market and I sold out there in a scrap shop as if revenging myself. और बाजार में जाकर कबाड़ी की दुकान पर उसे बेचकर खुद से बदला लिया मैंने। I got a little money. कुछ पैसा मिला। I bought some grocery, some rice, some vegetables for my children. उससे कुछ किराने का सामान, चावल, कुछ सब्जियां मैंने खरीदी। I came back to house. मैं घर पर वापस आया। Next day morning I am preparing food. और अगले दिन सुबह मैं खाना तैयार कर रहा था। Morning 6:30. सुबह 6:30 बजे। My little son was playing with some toys in the kitchen. वहीं रसोई में मेरा बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा था। When I go to the washroom, he will accompany me. He is scared to stay alone. यदि मैं वॉशरूम में जाता तो मेरे साथ में आता, उसे अकेले रहने से डर लगता था। My daughter was getting ready to go to school. और मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। So power supply failed in the morning. और सुबह अचानक से बिजली चली गई। Morning 6:30. सुबह 6:30 बजे। I heard a loud sound in the front door. मैंने आगे के दरवाजे पर एक बड़ा शोर सुना। I came out of the kitchen. मैं रसोई से बाहर आया। A gangsters kicked and broke open the door. गैंगस्टर ने दरवाजे को तोड़कर वो अंदर आ गए। They were not real estate mafia. वे रियल एस्टेट वाले माफिया नहीं थे। They were from a private bank. वे एक प्राइवेट बैंक के लोग थे। I availed some loans from the bank for the rituals and some installments were pending. Now they send the gangsters to collect money forcefully. वो यहाँ पे धार्मिक उन कर्मकांडों को करने के लिए मैंने कुछ लोन बैंकों से लिए थे और जबरन मुझसे लेने के लिए वो वहां पर आए थे। I don't want to mention the name of the bank. मैं उस बैंक का नाम नहीं बताना चाहता। They held on my collar. उन्होंने मेरे कॉलर को पकड़ा। They started pushing and pulling me. और मुझे मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। There was a mess. हमारे बीच में धक्का मुक्की हुई। My son came to know his father has been assaulted. और मेरे बेटे को पता चला कि मेरे पापा के साथ धक्का मुक्की हो रही है। This small son of 1.5 years old. ये 1.5 साल का बेटा He came on his knees. वो अपने घुटने पर रेंगता हुआ आया। Hugged the leg of the gang leader. और उसने गैंग लीडर के पैर को पकड़ा। He was holding on my neck. और जो मेरे गर्दन को पकड़े हुए था। He looked at him and he cried. और बेटे ने उसको देखकर रोया। This cruel person kicked my son off. और इस क्रूर व्यक्ति ने इस बच्चे को दूर लात मार फेंका। Like a ball, he was hit on the wall and fell down. एक गेंद की तरह सीधा जाकर दीवार पर टकराकर वो नीचे गिरा। I cried out. मैं रोया। Somebody come running. कोई आओ बचाओ। They're killing my son. वे मेरे बेटे को मार रहे
रहे हैं। One of the gangster put his hand on my mouth and shut my mouth. एक गैंगस्टर ने अपने हाथ से मेरे मुंह को दबोचा और मुझे चुप किया। Another one held on the neck. दूसरे ने मेरी गर्दन पकड़ी, Pushed me to the wall. मुझे दीवार के सहारे They सताया started beating me. और मुझे मारने लगे। My son is about to die. मेरा बेटा मर रहा था। Hearing my son's cry and my cry, my daughter who was in the washroom, she came out. मेरी और मेरे बेटे की आवाज सुनकर मेरी बेटी जो अंदर वॉशरूम में थी दौड़कर आई। She came to know what is happening. और उसने आकर देखा क्या हो रहा है। She knelt before the gang leader. गैंग लीडर के सामने वो अपने घुटनों पर आई She folded her hands. और अपने हाथ जोड़कर, Leave my up. मेरे अप्पा को छोड़ दो, Leave my up. मेरे अप्पा को छोड़, Please don't kill my up. उन्हें मारो मत। A lean girl of 7 years with long hair. 7 साल की दुबली लंबे बालों वाली वो लड़की, A small girl. एक छोटी बच्ची। He held down the hair of my daughter. उस गैंगस्टर ने मेरी बेटी के बाल को पकड़ा Twisted it. और उसे मोड़ना शुरू किया Lifted before me. और मेरे सामने उठाया। Her foot is not touching. उसका पैर नीचे जमीन पर नहीं लग रहा था। Turning to me, he said, और मेरी तरफ मुड़कर उसने कहा, if your wife is alive, यदि तेरी पत्नी जीवित होती we would have paid you better. तो तुझे हम अच्छी कीमत देते। She is no more. लेकिन अब वो नहीं रही। We are taking your daughter with us. हम तेरी बेटी ले जा रहे हैं, We will use her. हम उसका उपयोग करेंगे। After that, if she is alive, यदि उसके बाद जीवित बची we will sell her in the street. तो उसे हम बाहर सड़क पर बेच देंगे। A portion will be given to you. उसका एक हिस्सा आपको भी Their देंगे। daughter heard the worst. एक बेटी ने जिंदगी की सबसे बुरी बात A सुनी। father heard the worst. एक पिता ने सबसे बुरी बात सुनी। She was a princess in the family. वो उस परिवार की राजकुमारी थी। We lived a royal life. एक राज्य की यह रहना उसने Now वहां we जीका था। became worse than a street dog. लेकिन आज उस गली के कुत्ते से भी बदत्तर हो I गई थी। knelt before the man. I said, मैं उसके उनके सामने घुटने पर आकर कहा, leave my daughter. मेरी बेटी को छोड़ दो, Leave my daughter. मेरी बेटी को छोड़ दो, Take me with you. मुझे ले जाओ, Sell my kidneys, my organs and settle you. मेरे गुर्दे को, अंग को बेचो, जो मिलता है लो। I thank God प्रभु का धन्यवाद, they didn't harm my daughter. उन्होंने मेरी बेटी को नुकसान नहीं But पहुंचाया, they threw my daughter to the लेकिन wall. मेरी बेटी को उन्होंने दीवार पर मारा। She fell down. वो भी नीचे गिरी They crushed me under their feet. और मुझे भी पैरों से मारने Pulled लगे। out my hair. मेरे बाल नोचे, And they spat upon my face. मेरे चेहरे पर थूका। We cried. हम रोए, Nobody came for help. कोई भी मदद के लिए नहीं आया। Nobody came for help. कोई भी मदद के लिए नहीं आया। I didn't send my daughter to school. मैंने उस दिन अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजा। I planned to kill my children and commit suicide. मैंने योजना बनाई कि बच्चों को मार मैं भी मर जाऊं। Why should we live? अब हम क्यों जिए? When we had money, जब हमारे पास पैसा था, political leaders came, राजनेता कितने आते religious थे, leaders came. धार्मिक गुरु आते थे। I gave. मैंने दिया, I gave. मैंने दिया, When I lost everything, लेकिन जब मैंने सब खो दिया, nobody turned up. कोई नहीं आ रहा। When you have power, authority and money, this world will flatter you. They will come to get from your hand. जब But when you lost everything, nobody will turn up. जब आपके पास में पैसा, ताकत, प्रसिद्धि होगी तो लोग आएंगे, मलाई लगाएंगे, बहुत कुछ पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब सब कुछ आप खो देंगे तो कोई भी आपकी ओर मुड़कर भी नहीं आना चाहेगा। I plan to finish our story. मैंने अपनी कथा को समाप्त करने I की wrote योजना to the बनाई। chief minister and opposition leader of Kerala. मैंने केरल के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता को खत लिखा I wrote to the high court and the police commissioner. और मैंने उच्च न्यायालय में पुलिस कमिश्नर के लिए खत लिखा। To my family and my wife's family. मेरे परिवार के लिए भी और मेरे पत्नी के परिवार के लिए भी खत लिखा। I explained everything. सब कुछ खत में मैंने I विवरण put लिखा my last wish. और उसमें मैंने अंतिम इच्छा भी लिखी। Keep our dead bodies in the college
college auditorium, my son on the left and my daughter on the right. और अंतिम इच्छा में हमने लिखा कि हमारे मृत शरीर को कॉलेज के ऑडिटोरियम में रखना, मुझे बीच में, बेटे को बाईं ओर, बेटी को दाईं ओर। Read the suicide note before the public. और सब लोगों के सामने इस आत्महत्या की चिट्ठी को पढ़ना। And bury us in the same tomb. और हम तीनों को एक ही गड्ढे में दफनाना। Why? क्यों? What happened to my wife? It should not happen to any wives. मेरी पत्नी के साथ जो हुआ किसी की पत्नी के साथ आइंदा नहीं हो। What happened to my children's mother? That should not happen to any mothers. जो मेरे बच्चों की माँ के साथ हुआ वो किसी की माँ के साथ दोबारा न हो। What happened to my Aishwarya? That should not happen to this. मेरी ऐश्वर्या के साथ जो हुआ वो और किसी बच्ची के साथ न हो। What happened to my son Abhishek? That should not happen to these sons. मेरे बेटे अभिषेक के साथ जो हुआ किसी के भी बेटे के साथ न हो। As a father and a husband, what I faced, that should not happen to any fathers, any husbands. Somebody must raise voice and justice must be implemented. एक पिता और पति के तौर पर मैंने जो कुछ भी सहा, किसी भी पिता और पति की जिंदगी में कभी दोबारा न आए। कोई न कोई हो जो आवाज उठाए और न्याय मिले। I plan to finish our life on September 3rd. मैंने सितंबर 3 को खुद की जिंदगी को समाप्त करने की योजना बनाई। I prepared separate files. मैंने वो सारी फाइलें अलग अलग तैयार की। Put the Xerox copies of the documents for every file. और पूरी फाइल में हमारे कागजात के सारे फोटो कॉपीज मैंने तैयार करके रखे। Now, September 2nd. सितंबर 2 I called my children nearby. मैंने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। I took some sugar in my hands. मैंने हाथ में चीनी ली I asked them to open the mouth. और मैंने उन्हें मुंह खोलने को कहा। I fed them. मैंने उन्हें खिलाया, I also had. मैंने भी खाया। When I made a rehearsal with the sugar, और उस चीनी से मैं रिहर्सल कर रहा था, I kept a bottle of severe poison in my pocket to finish the story. क्योंकि उसी समय मेरे पॉकेट में एक बोतल जहर की थी कि मैं इसी से हमारी जिंदगी ना खत्म कर लेंगे। My children never came to know my plans. मेरे बच्चों को मेरी योजना का पता नहीं था। I have no other option. मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। If I finish my life and spare my children, they would come and take my children. Better for a helpless father to take them with me. यदि मैं खुद की जिंदगी समाप्त करता हूं तो मेरे बच्चे निसहाय और लाचार हो जाएंगे। वो आकर मेरे बच्चों को ले जा दरिंदगी करेंगे, तो बेहतर ये कि उनको मारकर मैं भी मर, हम एक साथ चले जाएं। After feeding this sugar, उनको चीनी खिलाने के बाद I said, मैंने कहा, children, बच्चों, Appa will give you something like this tomorrow and our problems will be settled forever. अप्पा ऐसे ही कल आपको कुछ देंगे, उसके बाद हमारी सारी समस्याएं खत्म। They believed it. उन्होंने विश्वास किया। Because every day I go to all the places and we get prasadams and I feed them. They thought this is also one kind of prasadam. उन दिनों में मैं कई जगहों पे जाया करता था, मुझे प्रसाद मिलता था, तो उन्होंने सोचा ये भी एक प्रकार का प्रसाद होगा। उन्होंने खाया। September 3rd, सितंबर 3 I put my children in the neighbor's house and I went to Cochin Medical Trust Hospital. और मैंने अपने बच्चों को अपने पड़ोस में रखा और कोचिन मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल में मैं पहुंचा। To see my brother for the last time. वहां पर मेरे भाई थे जिन्हें मैं अंतिम बार देखने He गया was था। in a coma state वो कोमा स्टेट में थे because of a snake bite. सांप के काटने की वजह Doctor से। said no chance. और डॉक्टरों ने कहा बचने का कोई चारा I नहीं। got into the ICU. मैं आईसीयू में गया, I looked at him. मैंने उसे देखा Saw my brother for the last. और भाई को अंतिम बार I देखा। put my hand on his chest and said, मैंने उसकी छाती पे हाथ रखकर यूं कहा, brother, भाई your body would come. आपका शरीर आएगा, We are going before you. लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं। We will see you there. हम वहां मिलेंगे। I don't know where. मुझे नहीं पता था कहां। I put 3 kisses on his cheeks. मैंने उसके गाल पर 3 चुम्बन दिए। That is our culture. Before the body is taken, the priest will call the relatives to come and put the last kiss. I gave it in advance. हम रिवाजिक तौर पर ऐसा किया करते थे। जो भी याजक है वो मृत शरीर पर चुम्बन को देने को कहता, जिससे पहले कि उसके शरीर को जाकर दफना दिया जाए। I bid goodbye.
मैंने उसे भी चुंबन I दिया went to another और अलविदा hospital. किया। वहां से एक दूसरे अस्पताल में गया, 4 kilometers away. वहां से 4 किलोमीटर दूर। My mother there. मेरी माँ वहां थी Counting her days because of liver cirrhosis. और उनको लिवर सिरोसिस हुआ था, वो भी अपने अंतिम दिन गिन रही थी, But she is conscious. लेकिन वो होश में थी। Got into the room. मैं कमरे में गया, Hugged her. उसे मैंने गले लगाया Started crying. और रोने लगा। My mother comforted me. मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दी। She said, उसने कहा, don't cry, son. रो मत बेटा, Amma is good. अम्मा ठीक है Amma will be discharged and come and take care of you and children. और अम्मा जल्दी डिस्चार्ज होकर आएंगी, आपका और बच्चों का खुद संभाल कर ख्याल रखेंगी। Why did you come? तू क्यों आया? Where is the children? Go, go. बच्चे कहाँ हैं? जा तू। I waited few seconds. कुछ सेकंड मैंने इंतजार किया Thinking the same, I put 3 kisses on her cheeks. और वही चीजों को मन में रखते हुए मैंने इन्हें भी 3 चुंबन दिए। Then my mother asked, तो मेरी मम्मी ने पूछा, I know you are kissing me thinking that I am going to die. तू इसलिए मुझे चुंबन दे रहा है क्योंकि तू सोच रहा है मैं मरूंगी? I said nothing. मैंने कुछ नहीं कहा, I spoke in my heart. मैंने दिल में कहा, No, ma. ना माँ, I and your grandchildren are going today. मैं और आपके नाती पोते जा रहे हैं। She gave birth to 6 children. उन्होंने 6 बच्चों को जन्म दिया था, 5 boys and 1 girl. 5 लड़के 1 लड़की। I am the youngest. मैं सबसे छोटा She बेटा। never came to know the youngest son is going with the children too. उसे नहीं पता था उस समय कि उसका ये छोटा बेटा अपने बच्चों के साथ विदा हो I रहा। drove back to home, मैं अपने घर पे गया, took my children from the neighbor, अपने बच्चों को पड़ोस से लिया and I took a plate of food I prepared in the early morning. और सुबह जो खाना तैयार किया था उसे मैंने लिया। Usually I feed my little son, पहले मैं आमतौर पर छोटे बच्चे को खिलाता था, but I said, लेकिन उस दिन मैंने कहा, Aishwarya, ऐश्वर्या today Appa will feed you. आज अप्पा आपको I खिलाएंगे। started feeding them. मैंने उन्हें खिलाना शुरू किया। My daughter asked me, मेरी बेटी ने पूछा, Papa, पापा you love me so much? आप मुझसे इतना प्रेम करते? I asked why? मैंने पूछा क्यों? You are feeding me today. आप मुझे खुद खिला रहे हैं? It broke my heart. मेरा दिल टूट गया। I know I am feeding. I know I am going to kill them with the same hand. मुझे पता था कि जिन हाथों से खिला रहा हूँ उन्हीं हाथों से मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। These poor children never came to know. इन बच्चों को पता नहीं था क्या हो रहा। After the food, I lied them. खाने के बाद मैंने झूठ बोला। We are going for a long tour. हम एक लंबे टूर पर जा रहे हैं, Come with the best dress. सबसे अच्छी पोशाक पहन कर आओ। Go. जाओ। They are excited. वे खुश हुए। After mother and mama's death, they never went out. मम्मी के निधन के बाद में कभी भी हम बाहर नहीं गए थे। Now they are excited to go for a long tour. आज वो बहुत खुश थे क्योंकि वो एक लंबे टूर में निकलने वाले थे। They both went and they are packing now. और वे दोनों अंदर गए और पैकिंग शुरू की। In the meantime, I took the files already I prepared. और उसी समय जो फाइलें मैंने तैयार की थी उन्हें निकाली I wrote in the last page. और उसके लास्ट पेज में मैंने लिखा, Now the time is 5 p.m. अब समय 5 बजे। We bid goodbye to all. हम सबको अलविदा कहते हैं। I put signature. हस्ताक्षर किया। When I wrote 5 p.m., और जब मैंने 5 बजे लिखा it was only 2 o'clock. उस समय 2 बजे थे। My plan, मेरी योजना 5 थी o'clock close the door. 5 बजे दरवाजा बंद करूंगा, Take the poison and finish it. जहर लेंगे, खत्म हो जाएंगे। I called all the debtors. और उससे पहले सारे कर्जदारों को मैंने कॉल किया, I lied to them. उनको झूठ बोला। I sold out the big property. All of you come at 6 o'clock. I will settle your account. मैंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी एक इमारत बेची है, आप 6 बजे आओ, आपके सारे लोन आप ले जा सकते हो। I borrowed 5 lakhs from one person. मैंने एक व्यक्ति से 5 लाख लिया था 15 rupees interest for 100 rupees. और 100 पर 15 रुपए के ब्याज के हिसाब से। Every month I am giving 75,000 rupees. और हर महीने मैं उसे 75,000 रुपए देता था। I gave him back 21 lakhs. और मैंने 21 लाख दे दिए थे, Bought only 5 lakhs. 5 लाख ही लिए थे। He is not giving me peace. तो भी वो मुझे शांति चैन नहीं दे रहा था। My life was a life of failure. मेरी जिंदगी हार की जिंदगी थी। I am not ashamed to share before you. ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। You can learn from my mistakes. मेरी गलती से आप सीख सकते हैं। Even in the point of death, don't borrow money with interest. मरना भी पड़ जाए, ब्याज पे पैसे मत उठाना। I did that mistake. मैंने वो गलती की, Don't do it.
आप न करें। You can learn from my mistakes. आप मेरी गलती से सीख सकते हैं। Listen, people of God. सुनिए परमेश्वर के लोगों, I put signature. मैंने हस्ताक्षर किया। Now I signed the document of the death warrant of my children. A principal who signed thousands of certificates put his signature on the death warrant of his children. और जिन हाथों ने कितने बड़े बड़े चेकों पर, कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे, आज अपने बच्चों के मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा था। I put the files in the cupboard. मैंने फाइल को अलमारी में रखा Keep the key outside. और चाबी को वहीं लटका दिया। Now the children came. और बच्चे आए, They are excited to go. वे बहुत ही खुश थे, वो जा रहे हैं। I said we will go after a few minutes. मैंने कहा कि हम कुछ मिनट के बाद में जाएंगे। I put my son on left, my daughter on the right. मैंने मेरे बेटे को अपने बाईं ओर, बेटी को दाईं ओर रखा। Again rehearsal. रिहर्सल दोबारा I switched की। on the TV. मैंने टीवी ऑन किया They were watching something. और वे टीवी देखने लगे And I am counting the needle moves. और मैं देख रहा था वो सुई आगे बढ़ रही है। Sharp 3:30. 3:30 बजे Calling bell rang. घंटी दरवाजे की बजी। My children jumped out of. मेरे बच्चे जल्दी से उठे They are running. और वे दौड़ रहे हैं। You want to hear पता है, आप सुनना चाहते हैं where they are running? कहाँ जा रहे थे वो? They are running to the washroom to hide themselves. वे वॉशरूम में छिपने के लिए दौड़ रहे थे। That is the way I trained them. मैंने उनको ये सिखाया था। When the debtors come, they speak filthy words. जब भी कोई कर्ज देने वाला आता है और आकर गंदी बातें बोलता है, It's beyond their capacity. ये इन बच्चों के सहने के पार है, Too much for them. उनके लिए सहने से परे है। No good news will come to my house. मेरे घर में अच्छी खबर ने आना बंद कर दिया था। A calling bell, एक घंटी बजी a phone, या फोन बजा a person. या व्यक्ति आया, No good news. हर कोई अच्छी There खबर was नहीं no आती good थी। news in my life. मेरे जीवन में अच्छी खबर नहीं आती थी। Some of you are going through the same situation here. आप में से कई लोग इसी हालात में से होकर गुजर रहे हैं। No good news is coming to you, my daughter. आज मेरी बेटी, आपके पास कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। When I am sharing my testimony, जब मैं ये गवाही आपको बता रहा हूँ, God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। God is addressing your matters. परमेश्वर आपकी समस्याओं को सुलझा रहा है। Listen, people of God. सुनिएगा परमेश्वर के लोगों, I said, stay back, stay back. मैंने कहा रुको बच्चों रुको। 3:30. 3:30 Only 1.5 hours to finish the whole story. और पूरी कहानी को खत्म करने के केवल 1.5 घंटे बचे थे। Let us see what is going to happen. चलो देखते हैं कि क्या है। I asked my daughter to go and open the door. मैंने बेटी से कहा तू जाकर दरवाजा खोल। She said, Appa, I am scared. उसने कहा अपा डर लगता है मुझे। I said, go, मैंने कहा तू जा, open. खोल। The little one came and sat on my lap, hide on my chest. और छोटा बेटा जल्दी से मेरी गोद में आया, अपने सिर को मेरी छाती में छुपा लिया। Oh, the pain my children suffered. वो दर्द जो मेरे बच्चे जिसमें से होकर गुजरे। They were sitting there, हम वहां बैठे थे, half dead. अधमरे थे हम। My daughter opened the door, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला hid herself behind the door. और खुद दरवाजे के पीछे छिप गई She asked me, who is that? और मुझसे पूछा कौन है। I saw a man standing at the door मैंने दरवाजे पर एक व्यक्ति को खड़े देखा, with a white shirt and a black pants, सफेद कमीज और काली पैंट a shoulder bag. और एक थैला। He spoke in Tamil. और उन्होंने तमिल में बात की। Is it Babu Matthew's house? क्या ये बाबू मैथ्यू सर का घर है? I nodded my head. मैंने सिर हिलाया। I thought a bank officer. मैंने सोचा बैंक से कोई अधिकारी आया होगा। Asked, can I come in? और मुझसे पूछा क्या मैं अंदर आऊं? I said nothing. मैंने कुछ नहीं कहा। Lot of people used to come to negotiate. कई लोग आते थे मोल भाव करने के लिए। If he is a bank officer, he will come and sit and he will not go, and I cannot finish at 5, 6 o'clock. और यदि वो बैंक का अधिकारी होता तो 1-1.5 घंटे वहां बैठकर मेरा समय खत्म कर देता। 1.5 घंटे में ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता था। He waited there for few seconds. कुछ सेकंड वो वही इंतजार करते रहे। Without my permission, बिना मेरी अनुमति के stepped into my house, मेरे कमरे के अंदर आए, held on my hand. मेरा हाथ पकड़ा He said, और मुझसे कहा I am sent by God. परमेश्वर ने मुझे
भेजा है। God said you are going to commit suicide. परमेश्वर ने कहा कि तू आत्महत्या करने जा रहा है। Suicide is not the answer. Jesus loves you. Jesus is the answer. आत्महत्या हल नहीं है, यीशु उत्तर है। यीशु आपको प्यार करता I है। jumped on my feet. मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, I pushed him back. मैंने उसे धकेला I shouted at him. और उस पर चिल्लाया, Who are you? आप कौन हैं? Without minding my question, he said, these were the three faces God showed me. मेरे सवाल को सुने बिना उन्होंने कहा, यही 3 चेहरे मैंने देखे। I held on his hand. मैंने हाथ को पकड़ा। Who are you? आप हैं कौन? How dare you are to come to my house? हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? He folded his hand. उसने हाथ जोड़ And लिए he cried. और रोया And he said, और कहा, you are a great principal. आप बड़े प्रधानाध्यापक हैं, I am a less educated man. मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, Only 3rd class. केवल 3री तक पढ़ा हूँ। I asked from where you are coming. मैंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? He said, I am coming from Tamil Nadu, Theni. उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के तेनी से आया हूँ। Who told you this lie? आपको ये सब झूठ किसने बताई We are going to commit suicide. कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं? He said, उसने कहा, I will not lie. मैं झूठ नहीं बोलता, I am a man of God. मैं परमेश्वर का जन हूँ। I was about to beat him. मैं उसे मारने ही वाला Because था। this kind of dramas happened in my house. I am not in a point. I thought he is a spy sent by the gangsters to get my information. ऐसी नाटकबाजी मेरे घर पर कई बार हुई थी। मैंने सोचा, मुझे लगा कि बैंक वालों ने या गैंगस्टर ने छानबीन के लिए किसी को भेजा है। He is crying. लेकिन वो रो रहे And थे। he said, उसने कहा, give me 1 minute. 1 मिनट दीजिए, Let me speak. मैं कुछ बताऊं। Then you want to kill me, kill me. उसके बाद मारना है तो मारना। He mentioned the name of a girl who graduated from my college. उन्होंने एक बेटी का नाम लिया जो मेरे कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। He asked, do you know her? और मुझसे पूछा, क्या आप उसे जानते हो? I said, I know her. She is the first rank holder, my friend's daughter. और मैंने कहा, मैं जानता हूं, मेरे दोस्त की बेटी है, फर्स्ट रैंक उसको मिला था। He said, उसने कहा, last month, पिछले महीने they came to a place where I ministered in a family, in a house meeting. They attended there. ये एक परिवार में आए हुए थे जहां पर मैं सेवकाई करता था। घर की प्रार्थना उस दिन करवा रहा था। That day she got my phone number. और उस समय उसने मेरा फोन नंबर लिया। The day your wife committed suicide. और जिस दिन आपकी पत्नी ने आत्महत्या की थी, She called me over phone उसने मुझे फोन पे बुलाया and said, और कहा, my madam committed suicide. मेरी मैडम ने आत्महत्या कर ली। My chairman and children are in the midst of problems. मेरे चेयरमैन सर और बच्चे मुसीबत में हैं। Man of God, please pray. हे परमेश्वर के जन, आप उनके लिए प्रार्थना We करें। ministers of God get thousands of call prayer requests every day. परमेश्वर के सेवक गण ऐसे सैकड़ों विषय उनको मिलते रहते हैं। This man said, लेकिन इस जन ने कहा, when I heard it, जब मैंने ये विषय सुना, I started crying. मैंने रोना शुरू I किया। called my wife and children to pray. मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया कि हम प्रार्थना करेंगे। We started praying. हमने प्रार्थना शुरू की Then my wife fell down. और मेरी पत्नी उस समय My गिर room पड़ी। was filled by the anointing of Holy मेरे Spirit. कमरे में पवित्र आत्मा का अभिषेक छा गया। I am a so-called Christian. I don't know who is Holy Spirit, what is anointing. मैं एक नामधारी मसीह था। अभिषेक क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या है, कुछ नहीं पता था। Then from the floor she said, she started prophesying, God is telling, continue to pray for this principal and children. लेकिन फर्श पर गिरी उसी बहन ने वहां पर कहा कि इनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना। Last 1 month we have been praying. और पिछले 1 महीने से हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। I was not convinced, I couldn't believe. मैं विश्वास नहीं कर पाया, वो मुझे नहीं जता पाए। He said, yesterday I had a vision. उन्होंने मुझसे कहा, कल रात को मैंने एक दर्शन देखा। I asked, what vision you had? मैंने पूछा, कौन सा दर्शन? He said, your son on the left, your daughter on the right, you are in the center. उन्होंने कहा, आपके बेटे को बाईं ओर, बेटी को दाईं ओर और आपको बीच में देखा। I fell at his feet. मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा। Do you
know the very secret, the last wish I wrote in my suicide note? Keep our dead bodies in the college auditorium. My son on the left, my daughter on the right. I am in the center. Nobody ever came to know. When I wrote it, my children never came to know. But the very secret I wrote while he was praying, my God revealed it to him. वही मेरी अंतिम इच्छा जो मैंने कागजात में लिखी थी कि ऑडिटोरियम में शवों को रखना, बेटे को बाईं, बेटी को दाईं ओर, किसी को नहीं पता था, लेकिन प्रार्थना के कमरे में परमेश्वर ने इस जन के सामने प्रकट कर दे दिया। There is a God who knows every secret of your life. एक परमेश्वर है जो जीवन के हर राज को जानता है। He knows what is making you cry. वो ये भी जानता है कि आपको क्या रुला रहा Your है। husband may not know, your wife may not know.